क्यों ना हो। दूसरे बाथरूम तोड़ दिए, आजकल बाथरूम क्या बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो हमारे 5 घर बचे हैं तो उनमें भी जो नुकसान किया हुआ है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें वो रेगुलाइज की जाए। अगर नहीं की गई तो हम भी अब अपना प्रदर्शन लेके रोड पे उतरेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जानवर लेके अब हम भी रोड पे आएंगे। और दूसरी चीज़ और, गवर्नर साहब को ये देखना चाहिए कि अब तो, पहले तो वो कह रहे थे कि नहीं, बोल रहे हैं कि यूपी चले गए, अब तो वो आ गए हैं यूपी से कम अब हमारा भी कोई हल निकालो। गर्मी हो रही है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हमें बहुत कुछ देखना है। जो हमारा नुकसान हो गया है उसकी भरपाई तो खैर हम यही करते हैं कि जो किया है तो दिया जाए, बाकी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, रेगुलाइज़ की जाए ज़मीन। हम उसमें भी खुश हैं, रेगुलाइज़ की जाए, हमें यहीं रहने दिया जाए। हमारे 26 कनाल जो भी है 7 मरले, तो उसमें तो हमारे जानवर हमारे घर ही हैं। अब इसमें कुछ हमें उनको भी कहीं बांधना है। 250-300 350 के करीब हमारे जानवर हैं, भेड़ बकरियां डाल के सब कुछ, वो इतने हम कहाँ छोड़ेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे इतने दिनों से जो ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और किस तरह की दिक्कतों का, परेशानियों का जो है महिलाओं को यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात तो सबको है, वैसे तो महिलाओं को ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल बोलते हैं ना खुले में शौचालय नहीं करना है, तो वो भी इन्होंने बाथरूम भी तोड़ दिए। बिल्कुल अभी तक कोई हमारी जो है कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। मांग पूरी क्या करनी है, उनको गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए कि अब इतने दिन से, आज 68 दिन हो गए हैं, तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ हमारे हक में, कोई कुछ भी नहीं। तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए हमें। तो जिस दिन औरतों का इतना बड़ा दिन था, वुमेन डे, तो उस दिन भी हमें बहुत उम्मीद थी शायद आज हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारे हक में भी बोला जाएगा। हम वहाँ रह रहे हैं टेंट में, जो अब हमारा एक एक कमरा जो बचा है वो है टूटा फूटा हुआ, लेकिन हालात तो इतने ख़राब है, कोई सूरत नहीं है। हम खाना कैसे बना रहे हैं, पहले तो लोगों ने भी मोहल्ले वालों ने हेल्प की, तो अब तो धीरे धीरे तो जब वो भी देख रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं कर रही, अब तो सबको वही लग रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। धीरे धीरे अब हम अपना खुद काम भी कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं जैसे आप जानते हैं, तो अब हम बच्चों को स्कूल भेजें, यहाँ टेंट में रह के क्या करें, वहाँ पे कैसे। अभी गर्मी इतनी हो गई है कि जो जानवर हैं, गाय भैंस है, वो भी तो गर्मी में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। जो पेड़ों की इतनी छाया थी वो बिल्कुल तोड़ दिए, उनके बैठने के लिए कोई ज़रिया नहीं है। इतनी गर्मी, अब मार्च में इतनी गर्मी हो गई है, शायद ये धरना लगा था इसलिए गर्मी ज़्यादा होगी इस बार, नहीं तो अभी सर्दी होती है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे, जानवर, भेड़ बकरियां, वो भी, उनके लिए भी छाया नहीं बची है। कम से कम कोई तो कोई फैसला किया जाए। जब हमें बोला गया जेडीए बीसी ने, एसडीएम ने और उनके साथ जो भी ऑफिसर आए थे कि हाँ हमने ये डिमार्केशन करके 26 कनाल 13 मरले की 7 मरले जितनी भी है वो हमने अलग कर दी है। वो बोलने से नहीं होगा ना, जब तक वो रेगुलाइज नहीं करेंगे, कुछ हमें कुछ रिटर्न में नहीं देंगे, तो अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा बोलते हैं कि कन्फ्यूज़न से हमने आपके मकान तोड़े हैं, जब उनके पास कोई पक्का आर्डर नहीं था। वो तो बोलते थे मुँह से, हमने उस दिन भी बोला कि खुली ज़मीन ले लो, मकान छोड़ो। ठीक है, हमारी गलती है, जो हमारे बुजुर्ग रहे वो सीधे साधे थे, उन्होंने नहीं कागज़ बनाए। तो अगर बोलते हैं ये भू माफिया, ये लैंड ग्रैबर हैं, अगर भू माफिया होते तो ये ज़मीन यहाँ पे नहीं होती। जो भू माफिया हैं वो किसी को दिखते नहीं हैं, और जो नहीं है तो उनको बोलते हैं, क्योंकि जो नहीं होते हैं ना उनके पास ये बची थी, उन्होंने बचा के रखी थी गवर्नमेंट के लिए। वो स्टेट लैंड है, ठीक है, गवर्नमेंट की है, लेकिन कम से कम इतने सालों से जो बैठे हैं, जिस घर की छत बन जाए चाहे वो कहीं पे भी हो, उसको तोड़ने का आर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा कहना है कि उनका भी कोई ऐसा आर्डर नहीं बना है अभी तक कि जो पक्की छत जिसकी बन जाए उसको तोड़ा जाए। तो बाकी ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अब किस तरह के हालात जो हैं, हर जगह कभी कैसे केसेस आ रहे हैं, कोई मतलब हर जगह अलग अलग आ रहे हैं। कुछ लड़कियों को लेके भी बहुत सारे आए हैं, वुमेन डे पे भी इतने बड़े बड़े वादे किए गए इनकी, लड़कियों की इज्जत को, सुरक्षा को लेके, महिलाओं की, मगर वैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी देखने को कैसे केसेस आ रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँगी, आपको पता ही है कैसे केसेस आ रहे हैं। 12 साल की बच्ची के साथ कुछ 6 साल की, कुछ कैसे कुछ किडनैप हो रहे हैं। तो वो चीज़ें भी मतलब वादे बोलने से नहीं होते, वादे वो सामने आते हैं जो किए होते हैं, और पूरे जो होते हैं, वादे बोलने से नहीं होते, वादे पूरे किए होते हैं तो वो दिखते हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कम से कम अभी तक हम जो जितना पीसफुल था, अब हमारा भी जो हिम्मत है वो, मतलब हिम्मत तो हम नहीं हारेंगे, लेकिन हमें ये आस है कि शायद गवर्नमेंट को अंधी है, वो दिखता नहीं है। गवर्नमेंट उन्हीं को देखती है जो उनके ऑफिस के बाहर आके धरना लगाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, फिर वो उन्हीं को, जैसे वे वो पीएचई वाले, डेली वर्जिस जो भी थे, उनके लिए उन्होंने कहा कि होली वाले दिन हम इनका आर्डर निकाल देंगे। अब हमें भी लगता है कि हमें रोड पे आना चाहिए।
आना चाहिए नहीं, आएंगे हम। अब हमें भी रोड पे आना पड़ेगा, अपने जो ये जानवर हैं, वैसे भी हम यहाँ धूप में बैठे हैं तो हम वहाँ रोड पे धूप में बैठेंगे, भूख हड़ताल पे। अब हमारा भी यही, हमने भी सोच लिया हम वही करेंगे। मांगे क्या हैं आपकी? मांगे हमारी यही है कि जो 26 कनाल 7 मरले है, 13 मरले जितनी भी उन्होंने अलग की है वो हमें रेगुलाइज की जाए। दूसरा जो हमारा नुकसान, वो बोलते हैं कन्फ्यूज़न से तोड़ेंगे। कौन सी कन्फ्यूज़न? कन्फ्यूज़न गरीब लोगों के पास दिखती है जिन्होंने 100 साल से अपना पाई पाई जोड़ के बनाए हैं मकान। आज अगर बनाना हो एक मकान, आपको भी पता है कितना उस पर खर्चा आ जाता है, गवर्नमेंट खुद जानती है। तो जो एक चीज़ और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी, और जो वो अलाटीज़, अगर वो मेरी ये वीडियो देखें तो अपने दिमाग से सोचें ज़रा, हमने कभी उनका प्रदर्शन कोई नहीं किया। तो अगर वो कहते हैं कि ये हमें पत्थर मारते थे, पत्थर मारते होते तो हम उनको यहाँ चारद्वारियाँ नहीं करने देते। हम क्यों मारेंगे? उन्होंने खरीदी है। लेकिन वो ये क्यों बोलते हैं कि इनको निकाला जाए, खुदेड़ के निकाल। आपका एक प्लाट है कि पूरी ज़मीन आपकी है, या पूरा रूपनगर 9 सेक्टर जितना भी है यहाँ पे सारा उन्होंने खरीद लिया है। अब हमारा एक मकान है, हम पूरे रूपनगर को तो नहीं इन्वॉल्व करेंगे कि वो सारे हमारे हैं। हम अपने घर की सुरक्षा करेंगे ना, अपने बच्चों की करेंगे। किसी की लड़की कोई भी कपड़ा पहन के जाए, हम उसको थोड़ी ना रोकेंगे। हम अपने बच्चों पे रोक लगाएंगे, उनको बताएंगे ऐसे नहीं, ऐसा तरीका है। तो दूसरा ये बोलते हैं हिजाब चाहिए या किताब चाहिए, वो क्या था? उस पर इनको क्या तकलीफ़ है? हम कुछ भी पहने, हमारा जो मन करता है हम वो पहन सकते हैं, वो हम अपनी हिफाजत के लिए। तो हम आपकी लड़कियों, जो भी, हर किसी को अपना अपना राइट है। इसमें हिंदू लड़कियों ने भी अपना वो इंटरव्यू दिया कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई अपना सर ढक के जाता है या वो अपना पर्दा करता है, उसमें किसी को क्या तकलीफ़ है? नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं है। जब अगर वो चीज़ें देखी जाए, नहीं है हिजाब पहन के आती हैं, फिर तो जब किसी की शादी हो जाती है उसे तो कॉलेज स्कूल जाने का हक ही नहीं है। मंगलसूत्र पहन के जाते हैं, सिंदूर लगा के लड़कियां जाती हैं, तो क्या फिर उनको एंट्री नहीं होती है कॉलेज के अंदर? तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों किया जा रहा है? ये एक तरफ से हिंदू मुस्लिम सबको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसी गवर्नमेंट आ गई है जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ? अब कभी हिजाब के लिए, कभी गरीबों को दबाया जा रहा है। दूसरा जो हमारे मकान कन्फ्यूजन में, अगर अभी तक किसी ने बीसी जेडीए बीसी को नहीं ये पूछा, गवर्नमेंट ने, गवर्नर साहब ने, या किसी ने भी, क्योंकि उनके तक तो वही मैसेज जाते हैं जो वो पहुंचाना चाहते हैं। अब हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमारी पता नहीं क्या होता है कि हमारी बातें आगे पहुँच पाती हैं कि नहीं, या तो वो देखते नहीं हैं या तो देख के अनसुना कर देते हैं। अब हमें भी लगता है कि हमें रोड पे आना चाहिए। हमारी मांग यही है कि अगर कन्फ्यूज़न से हमारे घर तोड़े गए हैं, जिनकी छत थी वो मकान क्यों गिराए? ठीक है, जिस पे टीन थी वो आपने गिरा दिए कि उसको मान सकते, जिसकी पक्की छत हो उसको गिराने का किसने ऑर्डर दिया? लाइए, हमें दिखाइए गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का, जो भी है, वीसी जेडीए के पास, गवर्नमेंट हमें दिखाए कि कहाँ पे ये लॉ पास हुआ है कि जिस मकान की पक्की छत है उसको तोड़ा जाए, कि चाहे किसी का एक कमरा भी क्यों ना हो। दूसरे बाथरूम तोड़ दिए। आजकल बाथरूम क्या, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो हमारे 5 घर बचे हैं तो उनमें भी जो नुकसान किया हुआ है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें वो रेगुलाइज की जाए। अगर नहीं की गई तो हम भी अब अपना प्रदर्शन लेके रोड पे उतरेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जानवर लेके अब हम भी रोड पे आएंगे। और दूसरी चीज़ और, गवर्नर साहब को ये देखना चाहिए कि अब तो, पहले तो वो कह रहे थे कि नहीं, बोल रहे हैं कि यूपी चले गए, अब तो वो आ गए हैं यूपी से। कम से कम अब हमारा भी कोई हल निकालो। गर्मी हो रही है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हमें बहुत कुछ देखना है। जो हमारा नुकसान हो गया है उसकी भरपाई तो खैर हम यही करते हैं कि जो किया है तो दिया जाए। बाकी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, रेगुलाइज़ की जाए ज़मीन। हम उसमें भी खुश हैं, रेगुलाइज़ की जाए, हमें यहीं रहने दिया जाए। हमारे 26 कनाल जो भी है 7 मरले, तो उसमें तो हमारे जानवर हमारे घर ही हैं। अब इसमें कुछ हमें उनको भी कहीं बांधना है। 250-300 350 के करीब हमारे जानवर हैं, भेड़ बकरियां डाल के सब कुछ, वो इतने हम कहाँ छोड़ेंगे? जनरल साहब से, मोदी साहब से, कि जो भी हमारा नुकसान हुआ हम धीरे धीरे करके, अगर आप नहीं देना चाहते, ऐसे तो आप बहुत फंड देते हैं, कश्मीर में देखो हर जगह देते हो, लेकिन यहाँ पे चलो फंड नहीं आपने देना, कम से कम हमारी मांग तो यही है कि जो नुकसान किया उसकी भरपाई की जाए, और दूसरा रेगुलाइज़ की जाए हमें ज़मीन। अगर नहीं की गई तो फिर हम भी अपना वो, अगर हमसे ये छीनने की कोशिश की गई, दोबारा हमारे घरों पे हमले करने की कोशिश की गई, तो फिर हमारे पास वही है, हम मर जाएंगे। ये 26 कनाल 7 मरले और अपने मकान नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे किसी भी तरीके से। फिर गवर्नमेंट अगर सीधे तरीके से हमें नहीं देगी, हमें यही है, हमारे मरना मंजूर है, लेकिन अब हम जितना हमारा नुकसान करना था गवर्नमेंट ने कर लिया, अब हम नहीं होने देंगे उसके लिए, हमें मरना पड़े कुछ भी। गवर्नमेंट को अगर चाहिए ये ज़मीन जो हमारे पास है, ये इतनी अच्छी लग रही है, रूपनगर में और भी बड़ी सारी जगहों पे ऐसी बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, वो भी जाके लेके दिखाए ना। दूसरी बात, अगर जेडीए बोलती है कि हमने ये लोगों को अलर्ट किए हैं, तो हमें भी फिर वो जेडीए वाले वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को बुला के, और दिखाएं
जिन लोगों के उन्होंने 2014 में अलाट किए थे, क्या वाकई उन्हीं लोगों के यहाँ पे 4 द्वारियाँ प्लंथ भरे गए हैं, उन्हीं लोगों को अलाट किए गए हैं? हमें भी वो ये प्रूफ दिखाए कि हमने उन्हीं लोगों को अलाट किए हैं। नहीं किए हैं उन लोगों को अलाट। उसमें से आधे लोगों ने प्लाट ही छोड़ दिए कि हम जहाँ इन लोगों के घर बने हम किसी की बदुआ नहीं लेंगे, क्योंकि इनके भी हमारे कितने इतनी कड़क सर्दी में माल मवेशी मर गए, हमारे बच्चे इतने, हम खुद इतने बुजुर्ग इतने बीमार हो गए थे, तो हम ये इनकी बदुआ नहीं लेंगे, इनके जानवरों की नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जानवर उस ज़मीन में उनको दबाया हुआ है। जब वो मर गए सर्दी में, कुछ पहले के भी मरे थे, सर्दी में हमारे कितने जानवर गाय मर गई, हमने वहाँ दबाई है। और उन लोगों ने प्लाट छोड़ दिए कि हम नहीं लेंगे। गवर्नमेंट से उन्होंने JDA-BC से JDA डिपार्टमेंट से कहा है, हमें भी सब कुछ पता लगता है। उन्होंने ये कहा है कि हम ये प्लाट नहीं लेंगे क्योंकि जहाँ ये इन्होंने गाय दबाई हुई हैं। तो ये कुछ प्लाट उन्होंने अलग से JDA वालों ने अपनी डिपार्टमेंट ने अपने अलग से 4 द्वारा करके 4 द्वारियों को रख दिया है ताकि हम इनको आगे ज़्यादा रेट पे बेचें। पहले बोलते हैं हमने लकी ड्रा निकाला था, लकी ड्रा निकाला है तो हमें दिखाएं उन्हीं लोगों को वाकई ये प्लाट अलाट किए गए। हमारी भी यही रिक्वेस्ट है, वो प्रूफ दिखाएं। और जो लोग आके अलाटीज हमारे खिलाफ बोलते हैं कि नहीं जी इनका ये ऐसे करते वैसे करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। उनकी जिन अलाटीज हमें वही दिखते हैं, कोई 10-12 होंगे, बाकी वाले 127 जो कभी 37 हो जाते हैं वो तो दिखे नहीं। प्लाट तो आपने भी देखी कितनी 4 द्वारियाँ होगी है, 100 से ज़्यादा ही है। तो उनके अलाटीज़ के प्लाट बराबर है, इन्होंने कोई किसी को 127 वगैरह नहीं दिए हैं। तो ये वहाँ उधर अपने बंद कमरे में बैठ के प्लाट कैसे काट सकते हैं? घर नहीं हमारे दिखाई दे रहे थे इनको? 14 में ये बोलते हैं हम यहाँ पे गूगल मैप दिखा रहे हैं जो 2014 का, तब मकान नहीं थे अब आ गए। ये मकान अगर ऐसी कोई मशीन है वो लाओ, देखो कि मकान ये कब के बने हुए हैं। जो ये मकान के साथ मशीन लगाएं, पता करें कि ये कब के बने हुए मकान है। हम झूठे हैं क्या है? पूरी जहाँ रूपनगर में हमारे साथ पलोड़ा के जो भी हमारे साथ लोग हैं उनको भी पूछा जाए कि ये कब के बने हुए हैं। तो बाकी वो उनको अलाटीज़ को बोलने में शर्म आनी चाहिए। जब उनको अपना प्लाट मिल गया, उनको दूसरे से क्या है? वो अपने घर में कुछ भी करें, दूसरे के घर में झांकने की ज़रूरत नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें ये ज़मीन रेगुलाइज़ की जाए। अगर हमें नहीं की गई, दोबारा हमारा नुकसान किया, दोबारा वो गवर्नमेंट हमारे पास आएगी पीला पंजा लेके, तो फिर हम अपनी जान ही देंगे, अपने बच्चों के समेत हम यहीं मरने के लिए तैयार हैं। हम ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अब हमें जब बोला गया है, हमारे पास प्रूफ है, JDA-BC ने खुद कहा है कि आपको ये 26 कनाल छोड़ दी है। जब इस 26 कनाल का अभी उनके पास कुछ था ही नहीं, फिर उन्होंने क्यों छोड़ी? कुछ तो कुछ वजह होगी ना इसमें। और दूसरा 26 कनाल में आके हमारे मकान क्यों तोड़े? हमें JDA डिपार्टमेंट आके इसका भरपाई करे। और गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, मोदी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें ये 26 कनाल 7 मरले रेगुलाइज़ करें, हमें अपने लिए, हमारे जानवरों के लिए। बस यही कहना है। शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली। वजीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आप इतने दिनों से जो है प्रोटेस्ट पे हैं और क्या कुछ सुनवाई जो है वो हो रही है? हम जनवरी को 11 तारीख को हमारा ये हादसा हुआ था। अभी तब के हम इधर ही बाहर ही हैं, ना कोई हमारे को रहने को ठिकाना, ना कुछ, ना सोने को ठिकाना। हमारे बाथरूम सब मकान में, ये देखो पूरा मकान गिरा के रख दिया इधर। जो हमारे गाय भैंस का मकान था वो भी सब कुछ तोड़ के रख दिया। पानी वाले टैंकियाँ भी तोड़ दिए, बाथरूम सब तोड़ के रख दिए। हम पूरे अभी तक खज्जल ही हो रहे हैं। हम क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार हमारा जल्दी कोई फैसला लो, हम भी को रहने को ठिकाना बनाएं। हम भी। बशीर अहमद सर। बशीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग इतनी देर से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं। जी सर, है पूरा सियाल सर्दियाँ बिच बेचारा इं रहा, बडेरा बाहर लगा, माल वैसी बाहर रहो, सब कुछ। तो इनका कोई गवर्नमेंट ख्याल ही नहीं करती, कुछ फैसला ही नहीं देती इन्हें। तो ये कुछ अपना वास्ते कोई छप्पर बनाना था, अगला मकान तोड़ फोड़ के फिर ये वीरान करके सट छुड़िया। तो ये भी अर्ज़ करें गवर्नमेंट अगे जी हमारो भी कोई सोचो, हमारे लिए कुछ करो। तो हम भी का अपना मकान शिकान कोई खड़ो करें, चुंगी शुंगी बना कर बैठा, हम भी अपना माल शाल मवेशी ना कोई शाम शुम के रखा। तो सर यही है गुंजाइश हमारी भी जे इसके वास्ते करो कोई गुजारिश। अगर वो भी धुप्पें बिच मर गया, आदमी भी मर गया, स्याले ने सर्दियां बिच मरे, हुण धुप्पां बिच मर जाना इन्हें।